एजेंडा में बातचीत करें। बीजेपी जो चुनाव की तैयारियां कर रही है उसमें एक तरफ राम के मुद्दे की बात होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुशासन और विकास के बारे में बातचीत की जाती है। ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं जिस पर आने वाले दिनों में काफी चर्चा भी होगी। लेकिन ब्रेक के पहले रविशंकर जी बड़े प्रखर नेता हैं, बड़े अच्छे वकील भी हैं, केस की बहुत अच्छी पैरवी भी करते हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल जो खड़ा किया है, किसी त्यागी जी, वो सवाल महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि जब 1996 में जब राम के मसले में चुनाव लड़ रहे थे, आडवाणी जी को तब सांप्रदायिक कहा जाता था, तब आपको कोई तकलीफ नहीं थी। आज जब आप मोदी आते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, सांप्रदायिकरण पूरे चुनाव का हो रहा है। ऐसा है कि 1996 में हम भी और वो भी एक सीमा रेखा से बंधे थे जिसके बाहर ना वो जाएंगे ना हम जाएंगे। बट तब आडवाणी जी को सांप्रदायिक कहा जाता था त्यागी जी, तब आडवाणी जी को उसी तरीके सांप्रदायिक कहा जाता है जिस तरीके से आज मोदी के बारे में चर्चा करते हैं लोग। ऐसा है कि मोदी भी अगर इन सिद्धांत से बंधते तो अब बहस होती है ना। अटल जी और आडवाणी जी ने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है वो कोर्ट में है, हम कोई दखल नहीं डालेंगे। और इन्होंने हमें नहीं बदला, हमने इनको बदला। इनके नारे खत्म हो गए कि हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहीं ये नारा लगाने का साहस नहीं दिखाया कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने चेक करके रखा। इसलिए ये आरोप लगाना इनका नंबर 1। नंबर 2, इतना समय आपने उनको दिया है, प्रोपोर्शनेटली हमें भी उतना समय दीजिए। क्योंकि वो ज्यादा जोरों से बोलते हैं वकील हैं, हम वकील नहीं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इनके साथ रहते, अगर ये उन सिद्धांतों के साथ बंधे रहते। जी इन्होंने तो दो एमपी थे 1984 में इनके, जो व्यक्ति 200 लेकर के गया उस तक को इन्होंने अपमानित कर दिया। और ये सारे जितने भी नेता आज बैठे हुए हैं सब आडवाणी। त्यागी जी, वो दूसरी बात है। मैं आपसे एक बड़ा छोटा सवाल करना चाहता हूं। क्या आप आडवाणी जी को सेकुलर नेता मानते हैं आज की तारीख में? मैं अटल जी, आडवाणी जी को, मोदी जी को सब इस तरह से मानता हूं कि जो उस एजेंडे के साथ दायरे में बंधा हुआ था वो ठीक है, जो उससे अलग है वो गलत है। सर मैं फिर सवाल करता हूं, क्या आप आडवाणी जी को सेकुलर नेता मानते हैं? मैंने आपको बताया कि जो हमारे उस नेशनल सर हाँ या में जवाब दीजिए सर। नहीं, इसका नहीं, आशुतोष जी जाति मत कीजिए। इन सवालों के जवाब जो हाँ या ना में नहीं होते। सर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। उस विचारधारा विचारधारा सेकुलर होता है या कम्युनल होता है? आपकी विचारधारा के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी को आप सेकुलर नेता मानते हैं या कम्युनल नेता मानते हैं? ऐसा है कि हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले, लेकिन नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस से अटल जी और आडवाणी जी। सर त्यागी जी, मैं फिर आपको रोकूंगा। बीजेपी की एक विचारधारा है, उस विचारधारा से लालकृष्ण आडवाणी भी बंधे हैं, उस विचारधारा से नरेंद्र मोदी भी बंधे हैं। तो नरेंद्र मोदी को आप कम्युनल बताएंगे और लालकृष्ण आडवाणी को आप कुछ और बताएंगे, ये कैसे चलेगा? या तो लालकृष्ण आडवाणी से राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मेरे जैसे सेकुलर सोशलिस्ट के नाते वो विचारधारा और वो उनका आचरण मर्यादापूर्ण नहीं था। नंबर 1 सेकुलर मर्यादापूर्ण छोड़ दीजिए, मैं सवाल कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर बाबरी मस्जिद को ढहाने का आरोप लगा हो, उस व्यक्ति को आप सेकुलर मानते हैं कम्युनल मानते हैं? वो 1996 में नेशनल एजेंडा और गवर्नेंस के बाद अपने वक्तव्यों को, अपने आचरण को, अपनी नीतियों को चेंज कर चुके। अगर नरेंद्र मोदी कल चेंज करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनको? नरेंद्र मोदी चेंज करेंगे कि और एग्रेसिव तरीके से जिस दिन से हम हटे हैं सर, जिस दिन से हम हटे हैं, इनको राम जन्मभूमि भी याद है। नहीं सर पहले त्यागी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब, मैंने कहा कि अगर कल नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी को आपने बरी कर दिया, अगर वो भी अपनी बातों कहते हैं हम विकास के बारे में बात करेंगे, तो क्या आप नरेंद्र मोदी को हम सेकुलर मानेंगे? नरेंद्र मोदी को सेकुलर मानने का, उसको एक पल के लिए भी देश का अच्छा भला चाहने वाला व्यक्ति मानने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आप चलिए, आपके जवाब से ही मेरे सवाल का जवाब आ गया। बट लेकिन जिस तरीके से तमाम बातचीत हो रही है, चंदूमाजरा जी आप भी लगातार इस पूरी बातचीत में जुड़े हुए हैं। जब धारा 370 के बारे में बात होने लगी, अचानक जब लालकृष्ण आडवाणी बात करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई फर्क तो जो अकाली दल है उसके दिमाग में आएगा कि भाई कहीं क्या हो रहा है सब कुछ। देखिए संतोष जी, विश्वास की बात होती है। हमने पिछले 17 वर्षों से इनके साथ एनडीए के तौर पे हम चले हैं जी।
जो एनडीए का एजेंडा है उस पर बहुत वो कमिटेड रही है बीजेपी की लीडरशिप। और जहां तक बीजेपी की अपनी सोच है, अलग पार्टी की विचारधारा है, वो हर पार्टी के, श्रोमणी अकाली दल की भी अलग है। और हम भी अपनी बात करते हैं जब श्रोमणी अकाली दल के तौर पे चलते हैं, जब एनडीए के तौर पे चलते हैं, फिर हम वो नेशनल एजेंडा जो बनाते हैं उस पे चलते हैं। तो हमारा कहीं भी बेविश्वासी वाली बात नहीं हुई, विश्वास पे हम चले हैं। मतलब आप विश्वास की राजनीति के बारे में बात करें, आपको लगता है कि जब बीजेपी की अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा है, जब साथ एलाइज होंगे तो उसका एक गवर्नेंस का मुद्दा होगा, उस पर आप काम करें। बट पीएल पूनिया जी जिस तरीके से रविशंकर जी कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम विकास के मसले बातचीत करेंगे, विकास हमारा मुद्दा होगा, और अगर आप देखें पिछले दिनों तो उस पर यकीन करने का कारण आपको क्यों नहीं बनता है? क्यों आपके ऊपर जब जो है वो 1984 के सिख दंगों के आरोप आपके ऊपर लगते, जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ने कहा कि आप में और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, आपने रविशंकर प्रसाद जी को इतना समय दिया सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो सांप्रदायिक क्यों हैं, क्यों नहीं है, और आपने उन पर गलत आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि जो बहस पार्लियामेंट में होती है, हमेशा बात होती है, पब्लिक में भी होती है, प्रेस में भी होती है, कौन सेकुलर फोर्सेज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेकुलर फोर्सेज को साथ देंगे ताकि कम्युनल फोर्सेज, सांप्रदायिक तत्व वो सत्ता में ना आ जाए, उनको लाभ ना पहुंच जाए, तो तब तो कोई आपत्ति होती नहीं। आज बहस के दौरान में उनको कम्युनल बीजेपी को कहा जा रहा है, तो कोई नई बात तो है नहीं, कोई नया चार्ज तो है नहीं। और मैं समझता हूं कि जब इस तरह की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी में तिलमिलाहट बढ़ जाती है, तो वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। हमने प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उसमें माफी मांगी है। नरेंद्र मोदी ने आज तक 2002 के दंगों के बारे में खेद प्रकट नहीं किया। रविंद्र प्रसाद जी तो आज ये कह रहे हैं, आज मेरा नाम रविशंकर प्रसाद है, श्रीमान पूनिया जी। सॉरी, रविशंकर प्रसाद जी, मैं माफी चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद जी तो इसमें कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। चंदूमाजरा जी जो बात कर रहे हैं कि सिखों का हत्या करा दी, तो मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड को चेक करिए, वहां की तब की सरकार ने किस तरह से कोशिश की है इसको शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा। और जो पेड़ की गिरने वाली बात, जो बयान की बात करते हैं, आप जरा तिथि भी देख ली, तारीख भी देख लीजिए, जब पूरा मामला हो गया, घटना हुई है, उसके 23 दिन बाद वो बयान हुआ था, और वो एक सामान्य रूप से बात हुई थी। उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह की बात करते, मैं समझता हूं कि किसी तरह से उचित नहीं है। चंदूमाजरा जी, आपको बहुत अच्छी तरह से बीजेपी लगती है, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। रविशंकर प्रसाद जी, आप उसको पीएल पूनिया जी, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी के, पीएल पूनिया जी, हकीकत यह है कि क्या आपको नरेंद्र मोदी आपको सूट करते हैं? पीएल पूनिया जी, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को सूट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो चर्चा जो है वो भ्रष्टाचार की नहीं होगी, घोटालों की चर्चा नहीं होगी, आर्थिक विकास की चर्चा नहीं होगी, जिस तरीके से देश के अंदर एक अनिर्णय की स्थिति पैदा होगी उसकी चर्चा नहीं होगी, और तमाम मुद्दे किनारे हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी आगे आ जाएंगे, सेकुलरिज्म के मसले पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, आपको सूट नहीं करते? हमसे नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो किसको गद्दी पे बैठाएं, किसको आप चाहेंगे घोटालों की चर्चा ना हो? प्रचार समय अब हम चाहते हैं कि हमने तो घोटालों में कार्रवाई की है, जो विकास का काम किया है, अर्थव्यवस्था को किस बुरी परिस्थिति में होते हुए उसको संभालने का काम किया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष है, सत्ता में रही है, सत्ता में आने की लालसा भी बहुत है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया अगर वो सत्ता में होते तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से उसका संचालन करते। सिर्फ कह देना कि ये हो गया, वो हो गया, मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी से हटने वाली बात है, ये गैर जिम्मेवारी की बात है। पीएल पूनिया जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल पीएल पूनिया जी। रविशंकर जी, दरअसल जब हिंदुत्व के बारे में बात होगी या नरेंद्र मोदी सामने आते हैं तो जो असली एजेंडा इस देश का है शायद वो किनारे हो जाता है। क्या आपकी ये रणनीतिक गलती है क्या? बिल्कुल नहीं है। पहले पूनिया जी पॉलिटिक्स में नए हैं, लंबे आईएएस ऑफिसर रहे हैं। बता दूं कि हमारे पूर्व जनसंघ के समय से, नेहरू जी के समय से सांप्रदायिक बात लोग कहते हैं। जनता ने विश्वास नहीं किया, हम आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते रहेंगे।
देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी और बाकी हो नरेंद्र मोदी से घबरा रहे हैं, दे आर स्केयर्ड, क्योंकि देश की जो उनकी लोकप्रियता है उनके काम के कारण, ईमानदारी के कारण, उसके कारण जनता में एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। और कौन जाने, ध्रुवीकरण का भी खतरा है आशुतोष जी कौन जाने 2014 में जब बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलेगी और जीत मिलेगी, जिस मुझे पूरा विश्वास है, तो शायद त्यागी जी भी नरेंद्र मोदी जी को सेकुलर मानने लगेंगे। इसके हिस्टोरिकल प्रमाण है, मुझे बताने दीजिए, मैं चाहता हूं आपके दर्शक जाने। जब 95 में नीतीश कुमार पिट गए बिहार में, समता पार्टी उस समय उनको 7 सीटें आई, तो मुंबई पहुंचे बीजेपी की शरण में हमारे अधिवेशन में जी। उस समय शरद जी नहीं आए थे, शरद जी बाद में आए। तो जब हमारी ताकत बढ़ती गई तो ये हमारे साथ आते गए। 14 में नीतीश कुमार, ये जब नरेंद्र मोदी फिर जीत करके आएंगे तो कौन जाने उनमें फिर सेकुलरिज्म की छवि देखने। देखिए देश इससे आगे निकल गया है। और जो कांग्रेस पार्टी का हाल है, पूरे आतंकवाद पर जो इनकी नीति है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह संविधान के विरोध के बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि एजेंडा भटके। बिल्कुल, आप नहीं चाहते कि एजेंडा भटके। रविशंकर जी माफ करिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, जनता की नीयत बहुत क्लियर है। रविशंकर जी माफ करिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, हमारे पास वक्त बहुत कम, लेकिन केसी त्यागी जी क्या आप जवाब देना चाहेंगे संक्षेप में सर, 20 सेकंड के अंदर जो जी केसी त्यागी जी। आशुतोष जी इनका भाषण करा दीजिए। आशुतोष जी जो सवाल रविशंकर जो सवाल करा दीजिए, बहुत अच्छा। अरे सुनिए भाई पूनिया जी प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी जो अपने अच्छे मित्र हैं, मैं उनका ये भ्रम दूर करना चाहता हूं कि इतिहास के गर्त में मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं। और जिस दिन आपके पास आए 2014 के बाद, आप हमसे बात मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल, मैं फिर आशुतोष जी मैं फिर उसी पा रहा हूं जी, इन्होंने सारे अपने एजेंडे बदले राज्य के लिए, और 10 साल के अंदर राम जन्मभूमि को लेकर के एनडीए में सहमति हो, इसका प्रयास कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया। अब चुनाव है, अब ये इनकी दुविधा क्या है, पहले इन्होंने कहा सुशासन पे चुनाव होगा, और मेरा मानना है ये त्यागी जी अब सर पूरी इज्जत के साथ सर पूरी आप मेरी मजबूरी को समझेंगे, मुझे रुकना पड़ेगा। आपने अपनी बात कह दी और हो सकता है कि आपको थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए था। यही बात मैं पूनिया जी और साथी चंदू माजरा जी के लिए कहूंगा। पूरी माफी के साथ मैं यहां इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकना चाहूंगा, ब्रेक लूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से लगातार